रिपब्लिक भारत देखने के लिए आप जैसे कुछ सामूहिक लोगों को चुन रखा है ना, उन सामूहिक बस देखोगे नहीं, हमने एनडीटीवी क्यों नहीं देखोगे? अरे भैया चैनल है, किसका? देशभक्त चैनल है। अब चैनलों को भी राष्ट्र से अप्रूवल मिलने लगा। कौन सा देशभक्त चैनल है? आपका देशभक्त चैनल है, देशद्रोही चैनल है। हम तो देशभक्त हैं। कहाँ लिखा है आपका देशभक्त? अरे हम तो देशभक्त हैं। आपका चैनल का नाम है R24, तभी तो आप रिपब्लिक भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, R और R, है ना? एनडीटीवी को आप काहे सपोर्ट करते हैं? किसको? कांग्रेसी है क्या आप? कौन? कांग्रेस के भाई, कांग्रेस वाले चलाते हैं एनडीटीवी। अच्छा, हाँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? कि कहाँ से पढ़ के आए? ये कहाँ? एक अरे मिनट, आप कहाँ से पढ़े हुए हैं? ये कहाँ से पढ़ा है? एक मिनट, ये कहाँ से पढ़ा कि रिपब्लिक वो एनडीटीवी देखने वाले कांग्रेसी हैं और रिपब्लिक भारत देखने वाले भाजपा? आरोप लगाए, एक मिनट, आरोप लगाया जाता है ना कि कांग्रेस वाले सारे एनडीटीवी के गुणगान गाते रहते हैं। चिल्लाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर डेंगू के कारण बच्चे दम तोड़ रहे हैं। बिहार के अंदर बेरोजगारी के कारण देश के युवा जो हैं वो बिहार में धरना दे रहे हैं। देश के अंदर किसान तीनों कृषि काले कानून को लेकर तमाम बॉर्डर्स पे धरना दे रहा है। देश के अंदर लखनऊ के अंदर देश के अंदर शिक्षा मित्र जो हैं वो धरना दे रहे हैं। एसएससी जीडी के बच्चे जो हैं वो ज्वाइनिंग लेटर को धरना दे रहे हैं। और देश के अंदर देश की मीडिया, देश के पत्रकार सिर्फ ये बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज देश का स्तर है, देश की मीडिया का। एक बात आप मुझे बताइए, कौन सा इतिहास आप पढ़ के आए और कौन सा चैनल कह रहा है कि 71 साल से सन्यासी जीवन जी रहे हैं? पैदा होते ही पहाड़ पे चले गए थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। 8 साल की उम्र में बाल। तो आरएसएस का मतलब है कि सन्यासी जीवन है? आरएसएस का मतलब सन्यासी जीवन है। सुबह आधे घंटे की शाखा सन्यासी जीवन हो गई, कैसे? बताइए, इसे एक्सप्लेन करिए। पूरा देश जानना चाहता है कैसे आधे घंटे की शाखा कैसे हुई सन्यासी? बताइए, आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। बताइए, यही सब देखते हैं हम लोग टीवी पे। तो क्या देखते हैं आप लोग टीवी पे? आरएसएस में जो जाता है वो सन्यासी हो जाता है, लोगों की सेवा करता है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, आरएसएस में जाता है, बचाता है। आधे घंटे की शाखा में देश की सेवा भी हो गई, अपनी सेवा भी हो गई और मोहमाया से कोई मतलब नहीं है। भैया आरएसएस से निकले तो लोग बड़े बड़े नेता बन गए। योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आप तो कह रहे हैं मोहमाया से कोई मतलब नहीं। तो जिसको मोहमाया से मतलब नहीं तो पहाड़ पे आश्रम में जाके बसे ना। राजनीति में क्या कर रहा है? देश की सेवा कर रहे हैं। क्या गरीब आदमी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने, आप शाबाशी देना चाहिए, लोगों को प्रेरणा। कहाँ? एक बात बताइए, कहाँ से गरीब? आपने या आपके, चलिए आपको होंगे नहीं, आपके पिताजी ने मोदी जी के हाथ की चाय पी? आपके पिताजी मोदी जी के क्लासमेट रहे? आपके पिताजी ने मोदी जी को भीख दी? बताइए। मोदी जी वहाँ खड़े होकर, आप मोदी जी के हर एक झूठ को सच साबित करने में लगे रहते हैं। मोदी जी ने कहा मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, तो आपने ये नहीं पूछा कि कब लड़ी, लेकिन आपने मान लिया लड़ी। मोदी जी ने कार्य रुकिए। बिहार में एक मंत्री पूजा कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? और क्या चाहिए आपको? बचौल या वो बकलौल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बकलौल हैं। अगर मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करी जा रही है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पहले इन अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। ये हम लोगों की सबकी सार्वजनिक राय है कि इन अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दो। गधे में भी इनसे ज्यादा दिमाग होता है, लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे लोग हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सुनिए, एक आम आदमी की तुलना आप भगवान से कैसे कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी इज अ गॉड, कैसे बताइए? हाउ टू एक्सप्लेन, बताइए। उनको आस्था है किससे? प्रधानमंत्री के अंदर, प्रधानमंत्री पे विश्वास है, उनको आस्था रखते हैं भगवान के रूप में। भगवान के रूप में? अरे टिकट के लिए आस्था है, टिकट के लिए आस्था है, वरना तो इनको बाहर का रास्ता है, समझ लीजिए आप। अगर टिकट नहीं मिली ना, अभी सुनिए, यही जो बीजेपी के विधायक बकलौल बचौल जो भी इनका नाम है वो मुझे नहीं पता, अगर यही बीजेपी के विधायक की टिकट कट जाए ना, तो यही आस्था से ना, आप ये समझिए, आस्तिक से नास्तिक बन जाएंगे। ये समझ लीजिए, जो अभी मोदी जी को माला टंगा रहे हैं, फिर यही कहेंगे मोदी जी के विरोध में बोलना शुरू करेंगे। तो ये सिर्फ टिकट के लिए, चाटुकारिता करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे देश की मीडिया है, अब ना जाने अंबानी जी की मीडिया क्या प्रदर्शित करना चाहती है, जो हैथवे केबल टीवी नेटवर्क से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया जाता है। पता नहीं अंबानी जी मोदी जी की वाहवाही के अलावा और कुछ नहीं। हाँ जी, क्या हो सकता है टाइम पे उनको पेमेंट नहीं मिल रही हो। अभिषार शर्मा का आपने न्यूज नेटवर्क देखा है? उन्होंने भी यही बोला है। रवीश कुमार जी अपने प्राइम टाइम में बोला है। अब वो ये नहीं बोलते हमने पे नहीं किया तो इसलिए हटा दिया। आपको किसने बताया कि पे नहीं किया? आपके पड़ोस में रहते हैं अंबानी जी, हैं? एनडीटीवी काफी दिन से घाटे में। भैया जो सरकार की गुलामी और चाटुकारिता नहीं करेगा वो तो घाटे में चलेगा ही चलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं बाबा लोग जो दवाइयाँ भी बांटते हैं और फिर दूसरी ओर आड़ में कहते हैं कि गौ माता को बचाओ, हिंदू धर्म को बचाओ, मांस मत खाओ, और दूसरी ओर वही मांस का मसाला भी बेचते हैं।
कि भैया ये लो, इसको अगर बिरयानी में डालोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। बार रवीश कुमार की याद का आती है आपको, हाथ में तो रिपब्लिक भारत भी आता है, वो तो देख लिया करो महाराज। किसको?